नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा जो सेशन है ये समय तथा कार्य को लेकर क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 क्लास यहाँ से कवर कर ली हैं। आप इससे पहले 2 क्लास देख लें इसकी, जो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप देखेंगे वो क्लास आपको मिल जाएंगे, जो अभी हाल ही में हमें अपलोड की गई हैं। ठीक है, आप उन दोनों क्लासों को पढ़कर जब इसकी तीसरी क्लास को आगे करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी इसमें तीसरी क्लास है। हम जो चर्चा करने वाले हैं आज कुछ अलग क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बताए थे उनसे रिलेटेड करके, क्योंकि हम एक क्रम से पढ़ रहे हैं और हमने शुरू से एकदम सीक्वेंस लगाया है कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से किस ढंग से हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा उस दिन का, वो क्या था? लास्ट क्वेश्चन को एक बार मैं जज कर देता हूँ, उसका आंसर बताता हूँ जिससे कि आपको वो याद हो जाएगा। ये था, ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। और 26 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेगा? कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था वो। उससे आगे हम बात करने वाले हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यह है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में करते हैं। फिर यहाँ बोला गया है कि ए अकेला 8 दिन तक काम करता है। ए अकेला कितने दिन तक करता है? ए अकेला 8 दिन तक कार्य करता है। और बी बचे हुए काम को 8 दिन तक कार्य करता है और बी बचे काम को 20 दिन में कर देता है। अकेला 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो बी अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में करेगा? कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप आराम से इसको करिए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आपको आराम से समझेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला 8 दिन में करता है और बी बचे काम को 20 दिन में करता है। तो बी अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए इसका मतलब क्या होता है हमें करने का क्वेश्चन। पहले देखो ए और बी ने कितने दिन में करा? ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ए ने कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक। तो ए ने 8 दिन तक किया और बी ने कितने दिन तक किया? 20 दिन तक। बी ने कितने दिन तक किया? 20 दिन तक। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि ए ने कितने दिन तक ज़्यादा किया? ए ने कितने दिन काम छोड़ा? देखिए ए ने जो है 12 दिन का ठेका था, 8 दिन में किया, तो ए ने अपना काम जो है वो 4 दिन पहले छोड़ दिया। और बी ने कितने दिन लगाए? तो बी ने लगाए 8 दिन ज़्यादा, क्योंकि 20 में करना ना इसको, तो 8 दिन में। तो अब यहाँ से देखिए कि 4 × 4, 4 दूनी 8। अगर आप दोनों क्लासें देख लोगे ना इससे पहले, तो ये आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? A/B और बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2/1। ये इनकी आ गई क्षमता यानी पावर। अगर हम कभी भी अगर टोटल वर्क निकालना होता है हमको, जब भी हमें टोटल वर्क निकालना होता है तो हमें लिखना होता है क्षमता गुणा समय। तो अब यहाँ देखिए टोटल वर्क निकालना, क्षमता कितनी आ गई? 2 और 1 3, ए और बी की 2 और 3, और कितने दिन में कर रहे हैं? 12 में। तो ये तो पक्का है कि 36 यूनिट काम होगा। समझ गए मेरी बात को? कितने यूनिट काम होगा? 36 यूनिट यहाँ पर काम होगा, क्योंकि क्षमता कितनी होगी? 3 दोनों की, और समय कितना लगा? 12। ठीक है, तो कितना काम हो गया? 36। अब इस काम को करने का ठेका किसका है? देखिए यहाँ पर देखिए किसका है? बी अकेले का। तो 36 को बी अकेला, बी की पावर कितनी है? 1, तो कितने दिन में कर देगा? 36 दिनों में। लो, हो गया क्वेश्चन, हो गया भाई क्वेश्चन। बताओ क्या करना? कुछ भी तो नहीं करना। ए और बी ठेका ले रहे हैं 12 दिन में। ए 8 दिन तक काम कर रहा है और बाकी बचे हुए काम को बी कर रहा है 20 दिन में। तो ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ा और बी ने 12 दिन में किया। बी ने 8 दिन ज़्यादा लगाए, 12 का ठेका था, 8 दिन ज़्यादा लगाए, तो इसके 4 दिन का काम इसके 8 दिन में हुआ। तो यहाँ से हम इनकी क्षमता निकाल सकते हैं और क्षमता गुणा समय कर देंगे तो हमारी यूनिट बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, चलिए अब इसी पर हम रिलेट करके दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। जो हमारी क्लास का जो है आज का दूसरा क्वेश्चन रहेगा। और वो क्या है? ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। यहाँ के लिख देंगे ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए ने उस पर 12 दिन काम किया,
ठीक है, ए ने उस पर 12 दिन काम किया और बी बचे हुए काम को बी जो है बचे हुए काम को कितने दिन में करता है, 32 दिन में काम करता है। कितने दिन में करता है, 32 दिन में काम करता है, बचे हुए काम को बी 32 दिन में करता है। तो अब ए अकेला संपूर्ण कार्यों को, यहाँ पर अब क्या करना है, ए अकेला संपूर्ण कार्यों को कितने दिन में करेगा। तो हमारा क्वेश्चन बन गया दूसरा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं इतना रफ करता हूँ, इतना आप इस क्वेश्चन का आंसर ला दीजिए, इतने आप इस क्वेश्चन का आंसर ला दीजिए, इतना मैं इसको करता हूँ। ठीक है, करिए इत्मीनान से करिए। अब देखो चलो हो जाएगा इतने समय में। तो ये है a प्लस बी, कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन भैया। तो ए ने मतलब कार्य शुरू करा ए ने, तो ए ने 12 दिन तक क्या होगा, तो 12 दिन में जितना भी काम हो गया, बाकी बचे हुआ काम बी ने कितने दिन में कर दिया, तो बी ने कर दिया 32 दिन में। तो आप समझिए, ये समझिए कि ए 12 दिन में कर रहा, तो ए ने अपना काम कितने दिन तक छोड़ा। यहाँ तो दोनों 20-20 में कर रहे हैं ना, ये ए भी 20 में कर रहा है और बी भी 20 में कर रहा है। इसका मतलब ए ने अपने ठेके से 8 दिन पहला काम छोड़ दिया और बी ने अपने ठेके से कितना ज़्यादा कर लिया, 12 दिन कर लिया। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ए बटे बी बराबर जल्दी बताओ, ये आ जाएगा 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ये आ गई इनकी पावर। अब टोटल काम तो है निकालने, इसकी गुणा कितने से करते हैं, 3 प्लस 2 से 5, तो कितना आ गया 20 पंजे 100, ये आ गया यूनिट। तो इन 100 यूनिट को कौन करेगा, ए अकेला। तो 100 यूनिट को कौन करेगा, ए की पावर कितनी 3, तो आंसर आ गया 33 सही 1/3 दिन। ये आपका करेक्ट आंसर, ये आपका आ चुका है करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारा जो है दूसरा प्रश्न हो चुका है। आप इसे फुर्ती से जो है कर लीजिए, आप इसे फुर्ती से इतना नोट करिए जल्दी से, ठीक है। इतना हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, बाद में। जल्दी करिए जी, इस क्वेश्चन की बात करके हम 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो इसी से रिलेट है। ठीक है, शायद हो गया होगा नोट। अब हम बात करते हैं, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यहां पर कितना लिख देते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 3 10 दिन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 3 यहां से। ए अकेला उस काम को, यानी ए अकेला उस काम को 2.5 दिन, कितना 2.5 दिन में करता है। और बी बचे हुए काम को या बी काम को कितने में, बी काम को 8.5 दिन में, 8.5 दिन में करते हैं, यानी बी बचे हुए काम को 8 दिन में करते हैं। तब चलो यहाँ से ऐसे सवाल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल 2 हो चुके हैं, हम ऐसा करिए, ए ने उस पर 2.5 दिन काम किया, ए ने 2.5 दिन व बी ने 8.5 दिन काम करके संपूर्ण कार्य का आधा भाग कर दिया। तब पी अकेला उस काम को, यानी बी अकेला उस काम को या संपूर्ण काम को कितने दिन में करेगा, अब ये क्वेश्चन बन गया आपका, इसको करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इसको आराम से करेंगे, क्या है, ठीक है जी। देखिए बताइए क्या है। एकदम क्वेश्चन बहुत प्यारा है, किस तरीके से कर सकते हैं उसको देख लीजिए आराम से, डरने की बात है नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आज हम अच्छे क्वेश्चनों की बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे फर्जी क्वेश्चन कोई नहीं आज, ठीक है। आज की क्लास में धुआंधार तरीके से क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ए और बी पूरा काम कितने में कर रहे हैं 10 में, ए और बी पूरा काम कितने में कर रहे हैं 10, तो यहाँ तो संपूर्ण है,
यहाँ क्या है संपूर्ण, तो हमें करना है ए और बी का आधा काम, तो 5 दिन में, कितने में, आधा 5 दिन में हो जाएगा। आधे की तो बात करिए यहाँ पर, तो ए ने उस पर कितने दिन किया, 2.5 दिन, 2.5, बी ने कितने दिन में करा 8.5। तो अब बताइए आप मुझे, ए ने कितने दिन कम करा 2.5 और बी को कितने ज़्यादा दिन लगे 3.5, तो पॉइंट्स हैं, पॉइंट कैंसिल, 5 7 35, 5 5 25, ए बटे बी बराबर 7/5 आ गई पावर। ठीक है, टोटल काम निकालना, टोटल वर्क निकालना, दोनों क्षमता जोड़ दो, 7 + 5, और पूरा काम बुलाना इन्हें, संपूर्ण कार्य संपूर्ण निकालो, 10 से 120 कार्य आ गया। करना किसको, बी को। 120 कार्य कितनी की पावर से, बी की पावर कितनी है 5, तो 5 से कट करेंगे कितना आ गया आंसर, 5 दिन 5 यानी 24 दिन। ऐसा क्वेश्चन था, घबराने की बात है नहीं, ऐसा क्वेश्चन था ये, घबराने की कोई बात है नहीं, इसको नोट कर लो आराम से। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, ये मत सोचना कि नहीं आते, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रफ कर दे इसको। अब हम जो टाइप लेके जा रहे हैं उसमें एक ही पहले छोटे टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसके तरफ फिर बड़े करेंगे। जैसे चौथा क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का तिगुनी है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो संपूर्ण कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा, दिनों में करेगा। ये कुछ क्वेश्चन, कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जो पहले चैप्टर शुरू करा था उसमें एक बात बताई थी, क्या, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो बी की अगर 1 है तो ए की कितनी होगी 3, यही तो क्षमता होती है, ये क्षमता होती है। ठीक है, यहाँ टोटल काम होता है और यहाँ क्या होता है समय, क्या होता है समय, और ऊपर क्या होता है टोटल वर्क। ये कुछ होता है टोटल वर्क, क्षमता और समय, कुछ ऐसा होता है। अभी मैंने बताया था कि कुल काम बराबर क्या होता है, कुल कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा समय। तो आप मुझे बताइए 3 और 1 4, 3 और 1 4, इन दोनों की क्षमता कितनी होगी 4। अगर इनकी 12 से गुणा कर दूं तो यहाँ कितना काम है, 12 चौक 48। भाई दोनों की क्षमता कितनी आ गई 4, और 4 की अगर 12 दिन से गुणा कर दूं तो कितना 12 चौक 48, इसका 48 काम आ गया। और 1 की पावर है तो बी कितने दिन में कर देगा 48 दिन में, तो ये तो कर देगा 48 दिनों में। अगर 1 ही पूछेगा तो कितने दिन में कर देगा 16 दिनों में। 1 कितने में कर देगा 16 दिनों में, जिसकी क्षमता ज़्यादा उसका समय कम। इस तरह क्वेश्चन आ गया। या ना करो ऐसे भी, या दूसरा ऑप्शन है और करके कैसे कर सकते हो, मान लो ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 1, तो इनका समय जो होगा उल्टा होगा, तो इसका 1 लिख लो और इसका कितना लिख लो 3। इन सबका एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 ही का ना 3 और 1 या 3 क्लियर। तो ए और बी मिलकर कितने में कर रहे हैं 3/4 में। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 12 में, अब बराबर 3/4, तो 4 12 चौक 48, अब बराबर कितना 3, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 16। अब 1 पावर किसकी है इसकी, तो इसका आ गया 16, 3 किसकी है तो इसका आ गया 48। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो इस तरीके से कर लें या फिर हम इस तरीके से कर लें। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए इसमें एक 5वां क्वेश्चन बना देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं? 21 दिन में करते हैं। तो अब बी नहीं करवा रहे, आपका आपका हम कराने ए से। ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप करिए, मैं इतना इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको करिए आराम से, इत्मीनान से, और हम करते हैं इसी पैटर्न पर करना। पहले आपको इसी पैटर्न पर करना है, जल्दी से। ठीक है, करिए आप आराम से इसको। ठीक है, ठीक है, करिए इसको। हो गया होगा, चलो देखते हैं कैसे करना है। अभी जो करा है ये आपकी क्षमता कितनी है? 2। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता कितनी है? 2। तो यहाँ ए लिख लीजिए और यहाँ लिख देंगे बी। तो बी की अगर 1 है तो इसकी कितनी होगी? 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इनकी कुल क्षमता कितनी हो गई? 3, और 3 से गुणा कितने से करनी है? 21 की। तो टोटल काम कितना हो गया? 21 या 63। यहाँ आ चुका 63, यह आपका आ चुका है टोटल काम। ठीक, अब उन्होंने कहा ए अकेला कितने में करेगा? तो ए की पावर है 2, तो 2 पावर से अगर 63 करेगा तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 31 सही 31 दूनी 62, तो 31 सही 1/2 दिन में। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था हमारा? हम लिखेंगे 2, यहाँ 2 क्षमता, यहाँ 1 क्षमता, समय कितना हो जाएगा? 1 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 2, 2 ही का ना कितना आ जाएगा? 1 दूनी 2 और 2 ही का ना 2। क्लियर, तो दोनों मिलकर कितना 2/3 पावर है, और इसका मान कितना दे रखा है? 21। तो अब 200 तो कटेगा नहीं, तो 2 बराबर कितना आ गया? 63/2। तो कितना है? 31 सही 1/2 दिन। एक की मतलब किसकी वैल्यू? 1 की वैल्यू। अब 1 की वैल्यू अगर इतनी आ चुकी तो 1 का मान कितना आ गया? ये 31 सही 1/2। अब 2 की वैल्यू अगर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 63। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न लिखते हैं इसमें। छठा प्रश्न है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। 3 गुनी है यदि दोनों मिलकर कार्य करें। अब यहाँ क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। यदि दोनों मिलकर या दोनों मिलकर कार्य करते हैं। पहला सवाल इतना है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है यदि दोनों ने मिलकर कार्य किया, तब ए बी से 40 दिन पहले, सवाल ऐसे लिखेंगे इसलिए, यदि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुनी है, यदि अकेले संपूर्ण कार्य करें तो ए बी से 30 दिन कम समय लेता है, तब दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? ये क्वेश्चन, संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेंगे? करिए इसको बहुत जल्दी से। देखिए कैसे करना है। ए और बी, ए की कार्यक्षमता कितनी है? 3 गुनी, तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ 1। इनका अगर समय बनाएंगे हम, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ए जो है कितने दिन कम ले रहा है? बी से 30। तो इनमें दोनों में अंतर कितने का है? ये अब इस टाइम कितने दिन ले रहा है? 2 का मान कितना है? 30। तो यहाँ से सीधी सी बात है, 1 का मान कितना आ जाएगा? 15। तो जहाँ 1 है वहाँ आ जाएगा 15 और जहाँ 3 है वहाँ कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 15 या 45 या 45 का ना 45, यहाँ एलसीएम कितना आ गया? 45, यानी कि टोटल कितना आ गया? 45। तो
तो अब ए और बी मिलकर करेंगे, ए और बी मिलकर 45 कार्य को कितनी पावर से, 3 और 1 4, 4 की पावर से, तो 11 चौक 44, तो 11 से ही 1/4 दिन में इस सवाल को, सॉरी काम को आराम से कर देंगे। तो ये था आपका ये प्रश्न, ठीक है। तो देख लेना आराम से क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए की 3 हो गई, बी की कितनी 1 हो गई, तो इनका एक यहाँ आ जाएगा 3 समय बनाने पर, समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है, दोनों में कितने का अंतर 2 का, हमारा कितना है 30 का, तो 1 का मान आ गया 15, 15 का 15, यहाँ पर 15 दूनी 15 से 45, 45 15 का 45, इसकी 3 बार वही रहेगी, 45 की 1 बार यही रहेगी, दोनों मिलकर 45 का हमको 4 की पावर से कितने में कर देंगे, इतने में आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखते हैं, जो आज के सेशन का जो है 7वां प्रश्न है, ठीक है। आज के सेशन का कौन सा प्रश्न है, 7वां प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्या है, ए अकेला किसी काम को करने में, 7वां प्रश्न है, बहुत मोस्ट प्रश्न है, बहुत मोस्ट प्रश्न है। ए किसी कार्य को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है, 27 घंटे ज़्यादा लेता है, तथा बी उसी कार्य को करने में ए प्लस बी से 9 घंटे ज़्यादा, सॉरी 3 घंटे ज़्यादा लेता है, 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तब ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने समय में करेगा, कितने समय में करेगा। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करके देखिए आप, ए अकेला कितने समय में करेगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है ऐसा प्रश्न, ठीक है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है भाई। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से ना करके इस तरीके से करें कुछ कि ए अकेला और यहाँ पर बी, तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कैसे कैसे करना है। तो देखिए, अगर हम मान लें कि ए प्लस बी एक्स दिन में कर रहे हैं, तो ए कितने में करेगा, एक्स प्लस के 27, और बी कितने में करेगा, एक्स प्लस के 3 में, तो इसका आ जाएगा एक्स प्लस के 27, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस के 3। एलसीएम कितना आ गया, एक्स प्लस के 27 और एक्स प्लस के 3, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस के 3, और यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स प्लस के 27, ये आ जाएगा। ऐसे तो करते हैं, तो हमारे क्या होगा कि x प्लस के 27 और इंटू एक्स प्लस के 3 और बटे में कितना, इसको जोड़ दो, यानी कि x प्लस 3 और प्लस x प्लस के 27 बराबर काम कितना हुआ है, 1 हो गया। कितना काम हो चुका है, 1 हो चुका। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ द्विघात समीकरण बन जाएगी, निश्चित है, यहाँ द्विघात समीकरण बन जाएगी, निश्चित बात है। एक तो पैटर्न नहीं होता, वरना सीधी बात है, जब भी ज़्यादा बोला हो, तो आप ऐसा करो, दूसरा स्टेप 2, स्टेप सेकंड आपको यही करना है, यही तरीका है। ए प्लस बी को जब भी बोले तो करनी में लिखो जो भी ज़्यादा, यानी कि 27 घंटे और प्लस 3 घंटे। तो यहाँ कितना आ चुका है, 81, और कितने का होता है, 9 का। इसका मतलब ए और बी दोनों कितने में कर सकते हैं, 9 में कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके करने के बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। तो अब ए अकेला में कितना करेगा, 9 और प्लस कितने घंटे, 27, तो 27 और 9 कितने होते हैं, 27 और 9 कितने होते हैं, 36 घंटे। तो इसको कितने लगेंगे, 36 घंटे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बी को पूछ लिया है तो 9 और प्लस के 3 कितना आ जाएगा, 12 घंटे। अब सिद्ध भी कर सकते हो इसको, मान लो ए अकेला कितने में कर रहा है, 36, और बी अकेला कितने में कर रहा है, 12 में। एलसीएम कितना आ गया, 36, तो कितना आया, 36 का 36, 12 3 36, 4। अब देखो 4 पावर से 36 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 और कितना अंतर है, 27 का, और 9 और 12 में कितने का, 3 का। और हमारा ए प्लस बी का मान कितना भी आया है, 9 का। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हो सकता है। आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी परीक्षा में आ जाए ज़्यादा वाला, आपको ए प्लस बी बराबर जितना ही माना है
27 और 3 करने में लिख दो उसको, और आपको ये जो आएगा वर्गमूल के रूप में ही आएगा। हमेशा जब भी आएगा वर्गमूल के रूप में, अगर आप इसको आराम से इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको जज कर लेते हैं, क्या ये बात जो मैं बता रहा हूँ या जो बात हम बता रहे हैं क्या ये सही बात है या गलत बात है, ये बात सही है या गलत है। इसको हम जज कर लेते हैं, क्वेश्चन और करते हैं कि आपको वो सिद्ध होगा या नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा 8वां प्रश्न रहेगा, जो आज के सेशन का हमारा कौन सा प्रश्न रहेगा, 8वां प्रश्न रहेगा। ठीक है, समझ में तो आ ही चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला उन्होंने 27 घंटे की जगह यहाँ पर कितना लिख देते हैं, 12 घंटे लिख देते हैं। यहाँ 12 घंटे लिख देते हैं, जहाँ पे a + b का बोला है वहाँ पर हम 3 घंटे लिख देते हैं, ये रहने देते हैं। अब इस सवाल को करिए केवल इतने पे, इस सवाल को इतने से ही करिए, जल्दी से हो जाएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा, टेंशन ना लो, बहुत जल्दी से हो जाएगा। A to Z क्वेश्चन चाहिए ना आपको, तो चैनल से लगे रहो, सारे चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, वो भी फ्री में बिल्कुल। मैथ के जितने भी चैप्टर हैं बिल्कुल सारे बिल्कुल फ्री में, कहीं को पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सारा मैथ क्लियर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, a + b का लिखेंगे, क्या करेंगे करनी में, यानी कि 12 और गुणा 3 कितना हो गया 36, कितने का होता है 6 का, लो हो गया। अब a का मान जब भी निकालना है तो 6 + कितना 12, कितने घंटे आ गए 18 घंटे, और b का अगर निकालना है तो 6 + के 3 कितना आ गया 9 घंटे। अब बताइए इसमें क्या रखा है, बिना फालतू में पागल बना रखे कि मैथ भारी है, भारी है, कुछ भारी नहीं है। ठीक है, कुछ भारी नहीं है भाई, कुछ भी। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे क्या क्वेश्चन है या और किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े से टफ ही करा दें कि ये हल्के फुल्के तो सभी कराते रहते हैं। ठीक है, थोड़े टफ क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, चलिए टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हल्के क्वेश्चन तो सभी कराने, कोई ऐसा भी दो जो टफ क्वेश्चन कराए। तो हमारा आज का 9वां प्रश्न है, वो कौन सा प्रश्न होगा वो देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि a + b की कार्य करने की क्षमता c से, a + b की कार्य क्षमता, a + b की कार्य क्षमता c की क्षमता से 2 गुनी है। पहली बात ये आ गई, 2 गुनी है, जबकि b + c, जबकि b + c की कार्य क्षमता a की क्षमता से, a की क्षमता से 3 गुनी है, 3 गुनी है। तब तीनों मिलकर किसी काम को, या अगर तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करे, तब ए अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा। ये क्वेश्चन करना है, करिए आप इसको क्वेश्चन करिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना है भाई, बहुत अच्छे तरीके से करना है इसको। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो देखिए क्या करना होता है, हमें समझिए आराम से। हम लिखेंगे a + b और बटे में लिख देंगे c। ए बी की क्षमता कितनी है 2 गुनी, c है 1 है, तो इसका मतलब दोनों की क्षमता कितनी हो गई, तीनों की क्षमता कितनी होगी 3। अगर हम लिखें b + c की क्षमता किससे a से, तो यहाँ से कितनी है 3 गुना 1, क्षमता कितनी होगी 4। तो ना तो 3 है ना 4 है, इसका मतलब 3 4 का एलसीएम होगी, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम कितनी 12 ऐसे। तो 12 होगी तो 3 का मान कितना है 12, तो 1 का मान कितना हो गया 4, तो इसकी तो हो गई 4 सी की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब 4 बराबर अगर 12 है क्षमता, तो 4 तिया 12, तो a की कितनी हो गई 3। जब c की यहाँ से हो गई 4, a की यहाँ से 3 हो गई,
तो बी अकेले कितनी बची, 4 और 3 7, तो 12 में से 7 घटा तो कितनी होगी 5। देखो 4 और 3 7 और 5 12। अब ये सिद्ध भी हो जाएगी। ए की कितनी है 3, यहाँ लिख दो 3। बी की कितनी हो जाएगी 5, तो बी की होगी 5। जब एक का मान 4 है, 2 का मान 8 होगा और क्लियर 8 हो गई। ऐसे यहाँ भी सिद्ध कर लोगे। अब निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, तीनों की क्षमता कितनी है 12 और कितने दिन में कर रहे हैं 20 में, तो काम कितना आ गया 240, 12 दूनी 24। अब इस काम को करेगा कौन, ए। तो 240 को कितनी पावर से कर रहा है, ए कितनी पावर से कर रहा है 3 से, तो कितना आ गया 3 अट्ठे 24, 80 दिनों में हो गया। लो इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक और तरीके करते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ सी लिख देते हैं सी और यहाँ लिख देते हैं बी, ठीक है। 10वां प्रश्न है जो आज के सेशन का जो है हमारा अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। जबकि यहाँ बी प्लस सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए और सी किसी काम को कर सकते हैं। ए और सी की कार्य क्षमता जो है बी से कितनी है 2 गुनी हो गया, जबकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता जो है वो सी से कितनी है 3 गुनी। तो यहाँ पर कह सकते हैं सी की 3 गुनी। अगर तीनों मिलकर कार्यों को कितने में करते हैं 30 दिन में, यहाँ कितना लिख देते हैं 30 दिनों में। तब ए अकेला कितने दिन में करेगा। चलिए आप इसको करिए, आप इसको करिए आराम से, आप इसको करिए। अब 10वां सवाल है जो हमारे सेशन का आज का अंतिम प्रश्न होगा। सवाल को मैं फिर बोल रहा हूँ, ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी की क्षमता 2 गुनी है, जबकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी की क्षमता से 3 गुनी है। अगर तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करें तब ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। परसेंटेज में भी आए थे ये क्वेश्चन, उसको भी देख लेना आप आराम से, ठीक है। चलो देखते हैं। ए प्लस सी और बी लिख देंगे, सी कितनी हो जाएगी 2 और इसकी 1, टोटल क्षमता 3। अब यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और यहाँ लिख देंगे सी, कितनी 3 और 1, यहाँ आ जाएगा 4। तभी 3 4 का एल्सियम लिया था हमने 12, तो यहाँ भी लिख देंगे 12 और यहाँ भी लिख देंगे 12। 3 चौक 12, तो 1 का मान कितना आ गया 4, 4 तिया 12, तो 1 का मान कितना आ चुका है 3। तो यहाँ पर बी का सी का ए का कितना आ जाएगा, ए का कितना आ जाएगा 5। टोटल काम निकाल लो, 12 आ गई क्षमता, दिन कितने हैं 30, कितना आ गया 12 × 36 360। टोटल काम कराना किससे है, ए से, कितना 360 काम कितनी पावर से 5 पावर से, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 72 दिन, 72 दिन। यही आज का जो है हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इससे अगली क्लास जो है आपको कल इसी समय पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इससे आगे का सेशन जो रहेगा हमारा कल को रहेगा इसी से अगली क्लास में, ठीक है। तो आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत तो अब है नहीं। अगर जो भाई लोग जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें। वो लाइक जो होता है आपका वो हमारे लिए मोटिवेट होता है, ठीक है। आपको वही लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आप टेंशन लो, मैथ को बिल्कुल पूरी तरीके से निकालेंगे, एक एक चैप्टर को पूरे तरीके से करेंगे। चाहे एक चैप्टर की 10 क्लास लेनी पड़े हमें, मगर हम आपको बिल्कुल फ्री में, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं कभी भी कि आप कोई पैड कोर्स लेते रहो, ये करो, सारी बिल्कुल लगातार देखते रहो। A to Z क्वेश्चन कराएंगे, A to Z सवाल कराएंगे, हर एक टाइप के कराएंगे। ऐसा डाटा जो आज तक आपको कभी नहीं मिला होगा, ऐसे क्वेश्चन डाटा की हम बात करेंगे और फिर आप मैथ के बन जाओगे जादूगर, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं इसी समय, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।